जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज हम लोग राज्यपाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका, जैसे केंद्र की कार्यपालिका में होते थे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, तो उसी तरह इसमें भी राज्य में भी केंद्र और राज्य में सेम प्रोसेस चलता है। यानी कि दो प्रकार की भारत में सरकार होता है, एक केंद्र में और एक राज्य में। तो केंद्र सरकार के बारे में पढ़े थे, आप जानेंगे राज्य सरकार में। राज्य सरकार की कार्यपालिका, राज्य सरकार के कार्य जो होते हैं वो कौन कौन करते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहला है राज्यपाल। पहला क्या है? राज्यपाल। अगर राज्यपाल की बात करें तो ये संवैधानिक रूप से प्रधान होते हैं कार्यपालिका के। जिस तरह केंद्र पे राष्ट्रपति होते थे उसी तरह राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल। केंद्र पे राष्ट्रपति, राज्य पे राज्यपाल। तो यानी कि संवैधानिक रूप से प्रधान कौन होते हैं? राज्यपाल। अगर इनकी बात करें तो ये अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक व्याख्या किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, 163 से लेकर 162 तक में इनका व्याख्या किया गया है राज्यपाल के। ठीक है, मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, पहला तो गया राज्यपाल, उसी के अंदर आता है मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। जिस तरह भारत में महान्यायवादी होते थे अटॉर्नी जनरल, अनुच्छेद 76, उसी तरह ये भी है। अगर इसका बात करें तो इसका व्याख्या अनुच्छेद 165 में है। ठीक है, अगर मंत्रिपरिषद की बात करें और मुख्यमंत्री की बात करें तो ये दोनों 163 और 164 में वर्णन है। ठीक है, अगर संवैधानिक प्रधान बोला जाए राज्य कार्यपालिका को तो राज्यपाल, लेकिन अगर वास्तविक प्रधान बोला जाए तो मुख्यमंत्री होते हैं। जिस तरह भारत में प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक प्रधान, उसी तरह राज्य में कौन होते हैं? प्रधान, मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति में बहुत सारे समानताएं होते हैं, देखेंगे बाद में। फिलहाल तो ये समझ गए राज्य के कार्यपालिका 4 पार्ट होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, मेनली आज बात करेंगे किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में। किसी और दिन इसके बारे में, बाकी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे राज्यपाल के बारे में। इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 152, 53, 54, 155, 56 ऐसे। तो पहला में क्या, अनुच्छेद 152 में क्या कहता है? राज्य। राज्य का परिभाषा क्या है? एक निश्चित क्षेत्र हो, जनसंख्या हो, ठीक है, और एक घनी आबादी हो, तो उसे क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अब कहता है अनुच्छेद 153 में कहता है कि राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, 1956 के तहत ये संशोधित किया गया कि एक राज्यपाल, एक से अधिक यानी कि 2 राज्य के भी राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, उससे 1956 से पहले प्रावधान नहीं था, लेकिन 1956 के बाद क्या कह रहा है कि एक राज्यपाल 2 अलग अलग राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। 2 अलग अलग राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक क्या कहता है अनुच्छेद 153? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये भी कहा गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का कार्यपाल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात किया जाए कि ये जो संविधान संशोधन की, ये जो राज्यपाल की बात है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है,
पूछता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि राज्यपाल के ये जो भारत में जो पद है वो किस देश से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, भारत में जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति होता है। ठीक है, नियुक्ति होता है, क्योंकि कनाडा में भी राज्यपाल का क्या होता है, नियुक्ति होता है। तो भारत में भी राज्यपाल का नियुक्ति होता है। नियुक्ति या निर्वाचन में अंतर है, पहले भी बताए थे। नियुक्ति किसी आदमी द्वारा एक आदमी को चुन लिया जाता है तो वो नियुक्ति होता है, और निर्वाचन होता है कि उसे मत द्वारा यानी कि मतदान के द्वारा उसे सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है नियुक्ति में। कहा जाता है कि ये जो हैं राज्यपाल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं। राष्ट्रपति किसके सहयोग यानी कि सलाह पे करते हैं, तो मंत्री परिषद के सलाह पे। मंत्री जिसके बोलेंगे जिसे उसे यानी कि राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल जिस राज्य का व्यक्ति है उस राज्य में राज्यपाल उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिस राज्य का वो आदमी है उसे क्या कहते हैं, उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात किया जाए तो अनुच्छेद 155 में व्याख्या किया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के, लेकिन ये नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछता है कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्यसभा से राज्यपाल से कोई भी सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया तो यही राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि तो ये दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बात क्या कहते हैं, राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। ठीक है, योग्यता की बात करें, योग्यता यानी कि किसमें, अनुच्छेद 157 में वर्णन है। अगर योग्यता की बात करें तो क्या कहता है कि पहला योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक, दूसरा क्या कहता है, 35 वर्ष का उम्र पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम एज की बात करें, मिनिमम एज की बात करें तो 35 वर्ष है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो नो लिमिट, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, मिनिमम एज कितना है, 35, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। ये सब किस अनुच्छेद के तहत व्याख्या है, तो 157 के तहत। 158 यहाँ पे दो आर्टिकल्स योग्यता की बात करती है, 157 और 158। अगर 158 की बात करें तो अनुच्छेद 198 भी योग्यता ही है, योग्यता 158 में। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो ये क्या कहता है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक, सेकंड क्या कहता है कि ये किसी भी यानी कि सेकंड बात क्या कहता है, किसी भी सदन या संसद बोल सकते हैं, किसी भी संसद के सदस्य न हो। ठीक, या किसी भी विधानमंडल का सदस्य ना हो, विधान मंडल का सदस्य ना हो।
इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी राज्यपाल बन रहा है तो संसद के किसी भी यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ना हो। अगर है तो जैसे ये राज्यसभा का शपथ लेगा, राज्यपाल का शपथ लेगा, यहाँ की सदस्यता इससे छीन लिया जाएगा, यानी कि त्यागपत्र देना पड़ेगा। उसी तरह की विधानमंडल या विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158 में यही चीज़ का वर्णन है। ठीक है, अब बात आता है कि शपथ, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात किया जाए शपथ का, तो शपथ का ये वर्णन 159 में है। शपथ की बात करें 159 में वर्णन है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं? ठीक है, अगर शपथ की बात करें तो 159 में शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। जिस राज्य के वो राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे। किसे? राज्यपाल को। ठीक है, अगर यहीं पे अगर बात एक आ जाता है कि अगर ये वो देना चाहते हैं त्यागपत्र, तो ये हाई कोर्ट के जज को नहीं देंगे। अगर ये त्यागपत्र देना चाहते हैं, अगर ये त्यागपत्र देना चाहते हैं, किसे देंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। तो 3 चीज़ क्लियर होना चाहिए। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के CJ चीफ जस्टिस। अगर त्यागपत्र देंगे तो किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 159 में वर्णित है। ठीक है, अगर अब इस कार्य की बात करें, अगर इस कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो 156 में वर्णन है। अनुच्छेद 156 में वो राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन है। ठीक है, कहा जाता है कि राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें, राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष लिखा हुआ है कि जिस दिन वो शपथ लेते हैं उस दिन से, उस तारीख से 5 साल तक वो कार्य राज्यपाल के रूप में कर सकते हैं। लेकिन उसी में लिखा भी हुआ है कि ये राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकते हैं, लेकिन किसके सलाह पे? तो यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर, मंत्रिपरिषद के सलाह पर। और कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होते हैं कौन? राज्यपाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जब चाहे मन उसे हटा सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अगर बात किया जाए हटाने की प्रक्रिया में, जैसे बहुत आदमी में कन्फ्यूजन होता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति में समानता है, तो क्या जिस तरह राष्ट्रपति को हटाते हैं तो महाभियोग का प्रयोग करते हैं, तो क्या राज्यपाल में? नहीं, महाभियोग जैसी कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। जब राष्ट्रपति जब चाहेंगे इसे हटा सकते हैं, कोई भी किसी भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम राज्यपाल होते हैं जो अपने टर्म को पूरा कर सकते हैं 5 साल, नहीं तो राष्ट्रपति इधर उधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ये सारा अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, लेकिन अपने मन से नहीं, जो प्रधानमंत्री है उसके द्वारा मंत्रिमंडल के सहयोग से ही ऐसा कर सकते हैं। अगर वेतन की बात किया जाए, अगर वेतन की बात किया जाए, वेतन की बात किया जाए, ठीक है, तो राज्यपाल की वेतन 3,50,000 प्रति माह होता है, प्रति माह होता है। ठीक है, कितना होता है? 3,50,000। बात आता है कि अगर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो तो क्या उसे 2 गुना यानी कि 7 लाख वेतन मिलेगा? नहीं। अगर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो तो उसके द्वारा दोनों राज्य के मिलाकर
दोनों राज्य को मिलाकर 3.5 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, ये डिसाइड कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। मान लीजिए कि एक ही राज्यपाल पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और एक छोटा सा राज्य त्रिपुरा ले लीजिए, त्रिपुरा का ले लिया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोनों बराबर बराबर देगा। अब जब राष्ट्रपति बोल देंगे कि पश्चिम बंगाल 2 लाख रुपया देंगे, त्रिपुरा 1.5 लाख रुपया देंगे, तो वही मानेगा, दोनों मिलाकर 2.5 लाख। ठीक है, तो ये डिसाइड कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन इसकी वेतन की बात किया जाए कि यहाँ पे 2 राज्य का नहीं, 1 राज्य का बोल रहे हैं, 1 राज्यपाल की, तो ये वेतन का निर्णय जो लेता है संसद लेता है। ठीक है, कि किसे कितना वेतन दिया जाएगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति के 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके वेतन में कभी कटौती नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। चीफ जस्टिस के वेतन में कटौती हो जाएगा, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं होता है। तो ये डिसाइड कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं कि किस राज्य से कितना वेतन इसे मिलेगा। वेतन वही मिलेगा, लेकिन काम 2 अलग अलग राज्यों का संभालना पड़ेगा। ठीक है, अगर अब बात किया जाए राष्ट्रपति के, ये जो वेतन मिलते हैं ये कहाँ मिलते हैं? राज्य के संचित निधि से, संचित निधि से। ठीक है, संचित निधि से वेतन दिया जाता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को उसके संचित निधि से वेतन दिया जाता है। ठीक, अब आएंगे बात योग्यता पढ़ लिए, शपथ पढ़ लिए, कार्यकाल पढ़ लिए, नियुक्ति पढ़ लिए। ठीक, अब पढ़ेंगे शक्तियाँ। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? शक्तियाँ, पावर। राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? ठीक है, शक्तियाँ की बात करें, पावर ऑफ, शक्तियाँ, अगर इसका वर्णन देखा जाए तो कितना में है? अनुच्छेद 154 में यानी राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है। ऐसा नहीं है कि जितना शक्ति राष्ट्रपति को है उतना राज्यपाल को शक्ति है, नहीं, दोनों के शक्ति में अंतर है। देखेंगे क्या क्या अंतर है। पहला है कार्यकारी शक्तियाँ। पहला क्या है? कार्यकारी शक्तियाँ। ठीक है, कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं राज्यपाल, उसके बारे में जानेंगे। कहता है कि पहला है जो ये शक्तियाँ, ये नियुक्ति की शक्ति है। क्या चीज़ की नियुक्ति है? नियुक्ति कर सकता है। किसका नियुक्ति कर सकता है? सीएम, जिस राज्य में है उस राज्य के सीएम, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के सदस्य यह कह सकते हैं, या मंत्रिमंडल कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है, जिस तरह भारत के सबसे बड़े जो ज्ञान यानी कि ज्ञान ज्ञाता होते हैं महान्यायवादी, उसी तरह राज्य में होते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, इसके अनुच्छेद की बात करें तो 165 व 76 में होते हैं। केंद्र और राज्य रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद रहेंगे। ठीक है, ये सब जो जितने भी अधिकार हैं ये 100 यानी कि महाधिवक्ता के यानी कितने के तहत? 165 के तहत। अगर राज्य में केंद्र में जाएंगे तो वहाँ पे 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति था। ठीक है, अब कह रहा है कि राज्य के वित्त आयोग का भी नियुक्ति कर सकता है। राज्य के वित्त आयोग का भी नियुक्ति कर सकता है। लेकिन अगर इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243
अनुच्छेद 243 के आई में वर्णन है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? 243 के आई में कि राज्य के वित्त आयोग का भी नियुक्ति कौन कर सकता है? कौन कर सकते हैं? राज्यपाल। क्वेश्चन आजकल घुरा के पूछते हैं कि जो जितना आप जान रहे हैं उतना दे ही देंगे। जैसे बोलेंगे कि राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत करते हैं। ये राज्यपाल की कौन सी शक्तियां हैं? आपको ऑप्शन में दे दे, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, क्षमा शक्तियां। तो ये आपको ये भी याद रखना है। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? कार्यकारी शक्तियां। तो ये सब बात भी आपको याद रखना होगा। आजकल बहुत ही कॉम्पिटिटिव टफ हो गया है, कोई भी छोटी से छोटी बात पूछ सकता है जिसको आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात बोला जाए तो राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग, राज्य के बारे में बता रहे हैं तो सिर्फ राज्य ही लिखते हैं। ठीक है, निर्वाचन, राज्य के निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसका भी जो नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल ही करते हैं। ये अनुच्छेद, इसका अगर बात करें तो अनुच्छेद 243 के में वर्णन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा फैसला अपने मन से लेंगे, ये सारा फैसला प्रधानमंत्री के अनुसार लेंगे। राष्ट्र यानी कि राज्यपाल के जो शक्ति है राष्ट्रपति के जैसा है, सिर्फ वो संवैधानिक रूप से प्रधान होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। वही बात है, ये सिर्फ सिग्नेचर साइन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि खाली पद है, कुछ यानी मायने नहीं रखता है कि यही है कि केंद्र से राज्य में नज़र रखने के लिए एक आदमी चाहिए, तो वही होते हैं राज्यपाल। एजेंट बोला जाता है इसे केंद्र का। ठीक है, अगर बात किया जाए जितने भी राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, राज्य के लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसका भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। जैसे अगर बिहार से हैं तो BPSC, ठीक है, झारखंड से हैं तो झारखंड लोक सेवा है JPSC। तो इस तरह जितने भी राज्य हैं उसके सारे का नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है इसे हटा नहीं सकते हैं। अगर हटाने का बात है BPSC और जितने भी राज्य के हैं BPSC, UPSC, ये सब को हटा सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नियुक्ति तो कर सकते हैं राज्य का जो होगा, जितने भी राज्य हैं जहाँ JPSC और जो होता है UPSC जैसे यानी उत्तर प्रदेश के, तो जो सबको नियुक्त कर सकते हैं वहाँ के राज्यपाल। लेकिन अगर हटाने की बात आए तो इसे हटा कौन सकते हैं? राष्ट्रपति। UPSC का नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक ना, लेकिन हटाने की बात आएगा तो कौन हटाएगा? राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अगर बात किया जाए निचले कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट के अगर जज की बात करें तो इसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन निचले कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की बात करें तो इसका भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निम्न यानी कि जिला न्यायाधीश के जो जज होते हैं उसका नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ये थे कार्य शक्तियाँ। ठीक है, ये कितने क्या कार्य शक्तियाँ। अब देखेंगे इसके विधायी शक्तियाँ। ये कार्य शक्तियाँ देख लिए, नियुक्ति की शक्तियाँ किसे किसे नियुक्त करता है, ये सब बात याद कीजिएगा, पूछता है। अब इतना अगर पढ़ लिए तो कोई भी एग्जाम में अगर गवर्नर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो छूटने की कोई भी संभावना नहीं है। अब आते हैं विधायी शक्तियाँ में। ठीक है, ये तो थे कार्यकारी शक्तियाँ। अब आते हैं विधायी शक्तियाँ में। ठीक है, विधायी शक्तियाँ अगर इसका वर्णन करें तो अनुच्छेद 168 में है। ठीक है, अनुच्छेद कितना में है? 168 में है विधायी शक्तियाँ के बारे में। ठीक है, विधायी शक्तियाँ का वर्णन अगर किया जाए तो ये कितने में है? 168 में इसका वर्णन है।
अब देखेंगे कि विधायी शक्तियाँ में क्या क्या आता है। जैसे देख लीजिए, विधानसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद जहाँ पे है वहाँ पे, सब राज्य में प्रेजेंट नहीं है। विधान परिषद, ठीक, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, प्लस राज्यपाल, ठीक है, यानी कि विधायी शक्ति है, राज्यपाल, विधान परिषद, ये सब जो हैं ये क्या आते हैं, इसके विधायी शक्तियों में आते हैं। अगर बात किया जाए, यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे शक्ति किस प्रकार है। जैसे मान लीजिए ये राज्यपाल है, राज्यपाल, ये जो विधायी शक्तियाँ का जो किसी भी बिल के खिलाफ या किसी प्रकार का अधिकार है, तो उसी के बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। अगर समझिएगा, अगर कोई राज्यपाल है, मान लीजिए बिल है, कोई किसी प्रकार का बिल है, तो ये पहले मान लीजिए ये क्या है, विधानमंडल है, विधानमंडल, ठीक। कोई भी बात है, मान लीजिए बिल है और बिल गया किसके पास, राज्यपाल के पास, तो राज्यपाल को अधिकार है इस बिल में क्या क्या वो कर सकता है। एक ही अधिकार नहीं है, अगर ये बिल जो है धन विधेयक या मनी बिल है तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं राज्यपाल, ठीक है। अगर ये मनी बिल नहीं है तो इसका अधिकार क्या है, इस बिल को वो यस कर सकते हैं, बिल को क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ये सब राज्यपाल की शक्तियां हैं। इसे रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं, ये सब विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल की। इसे रिजर्व रख सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं किसके लिए, जो ये जो रिजर्व वाली शक्तियां हैं ये राष्ट्रपति में नहीं होते, स्पेशल शक्तियां सिर्फ राज्यपाल को, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं, यस नो रिटर्न कर सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं। लेकिन अगर ये बिल, मान लेते हैं बिल क्या है, मनी बिल है, मनी बिल है, तो इसमें ये नो नहीं कर सकते हैं, ओनली यस कर सकते हैं, ठीक है। ओनली क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। बाकी ये कोई भी अगर मनी बिल नहीं है तो इतना सारा अधिकार है, यस नो रिटर्न रिजर्व। रिजर्व किसके लिए करेंगे, ये सारा अधिकार जो है अनुच्छेद 200 के तहत आता है कि राज्यपाल को ये अधिकार है किसी भी बिल पे के फैसला कर सकते हैं। अगर ये रिजर्व रख रहा है तो किसके लिए रख रहा है, तो ये रिजर्व जो रख रहा है तो ये क्योंकि ये किसका आदमी है, राष्ट्रपति का आदमी है, राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो ये राष्ट्रपति को भेज सकता है कि इस बिल का फैसला मेरे बस का नहीं है, इस बिल को आप देखिए। तो ये किसे ट्रांसफ़र कर देगा, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को कर देगा, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी ट्रांसफ़र करेगा, तो अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि जो भी बिल उससे अगर सहमत ना हो सके तो प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो ये विधायक शक्तियाँ थी, क्या क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, कोई बिल है हाँ चलो पास, नो भी कर सकते हैं नहीं ये बिल गलत है, रिटर्न भी कर सकते हैं कि नहीं ये बिल में संशोधन होना चाहिए, रिजर्व रख सकते हैं किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए कौन से अनुच्छेद के तहत, 201 के तहत राष्ट्रपति इसमें फैसला बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये थे विधायी शक्तियाँ। अब बात करेंगे अध्यादेश, यानी कि विधायी शक्ति में और भी आते हैं, ठीक है। ये विधायी शक्तियाँ थे। अब विधायी शक्तियाँ में और भी आते हैं अध्यादेश। अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत
राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कितने में करते थे, 123 में करते थे, ठीक है। 123 में कौन करते थे, राष्ट्रपति, और 213 में कौन करते हैं, राज्यपाल। याद रखिएगा, रिलेट करके पढ़ने से अच्छा रहेगा। अध्यादेश जारी कब कर सकते हैं, जब विधानमंडल का बैठक नहीं चल रहा हो और कोई भी कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, तो सिर्फ राज्यपाल के एक सिग्नेचर के साथ वो विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। और कानून बन जाएगा तो कुछ दिन तक लागू रहेगा, 6 महीने तक। और जैसे ही विधानमंडल की बैठक चला तो उस बिल को 6 सप्ताह के अंदर पास कराना होगा। अगर पास करा दिया तो कानून बन जाएगा, अगर नहीं करा पाए तो रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार क्या है, कितने में, अनुच्छेद 213 में वर्णन है, ठीक है। कब कर सकता है, जब संविधान का बैठक नहीं चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। अब आता है कि और भी अधिकार है, जैसे 333 के तहत, ठीक है, 333 के तहत लोकसभा यानी कि विधानमंडल में राष्ट्रपति जैसे 2 सदस्य को विधान यानी कि लोकसभा में मनोनीत करते थे एंग्लो इंडियन को, उसी तरह 233 में राज्य यानी कि विधान परिषद में विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, कौन, राज्यपाल। अनुच्छेद 333 के तहत इस बात का वर्णन है। लेकिन बात करें और राष्ट्रपति जो करते थे वो करते थे 331 के तहत 2 सदस्य का लोकसभा में, लेकिन 333 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और 333 के तहत विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 सदस्य। लेकिन अनुच्छेद यानी कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा ये जो एंग्लो इंडियन था इस पे रोक लगा दिया गया है कि अब इस तरह का पद नहीं भरा जाएगा। क्योंकि एंग्लो इंडियन होता क्या था कि कोई जब भारत विदेशी यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तो कुछ अंग्रेज जो थे यहीं शादी ब्याह करके बस गए थे, तो वैसे को यानी वैसे फैमिली को एंग्लो इंडियन कहते थे। लेकिन समय बदलते गया तो उसका पीढ़ी तो समाप्त हो गया, उसकी जनसंख्या कम हो गई, तो यहाँ पे रोक लगा दिया गया है, क्योंकि आदमी ही है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ठीक है। तो इसमें रोक लगा दिया गया है। एग्जाम में पूछेगा, ख़त्म नहीं किया गया, समाप्त नहीं किया गया है, रोक लगा दिया गया है। फिर बाद में अगर जनसंख्या बढ़ी तो देखा जाएगा, ठीक है। 104 दोनों पे रोक लगा दिया गया है, ठीक है। ये थे यानी कि कौन सा शक्ति, विधायी शक्तियाँ राज्यपाल की। अब बात करेंगे राज्यपाल की कौन सी शक्तियों के बारे में, वित्तीय शक्तियाँ के बारे में, ठीक है। वित्तीय शक्ति वही है, कोई धन विधेयक को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। बाकी बिल में 3 प्रकार के दे सकते हैं, यस, नो, रिजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अन्यायिक शक्तियाँ। अन्यायिक शक्तियाँ क्या हैं, अन्यायिक शक्तियाँ, बात किया जाए अन्यायिक शक्तियाँ का तो अन्यायिक शक्तियाँ क्या है कि अन्यायिक क्या क्या ये कर सकते हैं, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 161 में है। राष्ट्रपति के कितने में थे, 72 में। तो पहला आता है कि क्षमादान, ये किसी को क्षमादान कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं, क्षमादान। लेकिन क्षमादान राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, राज्यपाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अंतर है। राज्यपाल जो करेंगे वो अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उसके या हाई कोर्ट उसके फैसला के, ये नहीं कि बिहार के राज्यपाल और यूपी के लोग के खिलाफ फैसला सुना देंगे, ऐसा नहीं है। इसका अधिकार है राज्य के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति का क्या था कि ऑल इंडिया, भारत के कोई भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और किसी के फैसला के खिलाफ सुना सकते थे। क्षमादान करने की शक्ति है, लेकिन अपने राज्य सूची के अंदर। और इसका क्या चीज़ में है कि मृत्यु दंड यानी कि किसी को फांसी का सज़ा है, ठीक है, फांसी का सज़ा है, तो इसे क्षमा नहीं कर सकता, इसे कम कर सकता है। जैसे फांसी का सज़ा है
तो इसे उम्र कैद में बदल सकता है, उम्र कैद में बदल सकता है। ये नहीं कि फांसी का सज़ा है उसे मुक्त कर दिया, या इसके सज़ा को कम कर सकता है। किसी के सज़ा को कम कर सकता है, ये फांसी की सज़ा है तो उसे भी कम कर सकता है, उम्र कैद या आजीवन कारावास, ठीक है, तो यह कर सकते हैं। इसे मिलिट्री पावर में, यानी कि जो होता है सैन्य शक्ति में, उसमें अधिकार नहीं है। अगर कोई सेना कुछ गलत किया है तो उसको वो क्षमादान नहीं कर सकते हैं। तो राज्यपाल की क्षमा शक्ति जो है उसके राज्य के तहत चलेगा, और जिसको यानी कि अपने राज्य के अंदर ही ये फैसला कर सकते हैं, ठीक है। ये तो क्षमादान था। विवेकाधीन, विवेकाधीन, विवेकाधीन का मतलब क्या है? ये अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। कब? जिस तरह राष्ट्रपति अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते थे, ये भी अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी के सलाह लिए। कब कर सकते हैं? मान लीजिए बिहार में चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो वैसे सिचुएशन में किसी भी पार्टी को राज्यपाल यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला सकते हैं। ये उसके खुद का डिसीजन होगा। इसके लिए उसे मंत्री परिषद यानी कि जो बिहार के जो मंत्री परिषद होंगे उसकी सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसे लगे कि किसी भी राज्य का यानी कि जिस राज्य में ये राज्यपाल हैं उस राज्य की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था ठीक से नहीं चल रहा है, तो वैसे में भी वो मुख्यमंत्री से डिसीजन नहीं लेंगे, सीधे राष्ट्रपति को पत्र लिखेंगे और उस राज्य में धारा 356 लागू करवा देंगे, यानी कि राष्ट्रपति शासन। जैसे ही राष्ट्रपति शासन आएगा, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का पावर समाप्त हो जाएगा, राज्यपाल पावरफुल बन जाएगा, यानी कि मेन हेड कौन बन जाएगा? राज्यपाल। जब तक उस राज्य में राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल शासन यानी राष्ट्रपति शासन, लेकिन चलाते कौन है? राज्यपाल ही चलाते हैं, ठीक है। बहुत प्रकार के अधिकार हैं और बाकी जो रहता है ये राज्यपाल खत्म हो गया, लेकिन इससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं किसी और दिन पूरा देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उस दिन यानी कि राज्यपाल को ख़त्म कर। इतना विश्वास है कि अगर आप इसे देख लीजिएगा एक बार, तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन राज्यपाल से छूटने वाला नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।